हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रैक। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम है। तो यार आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में रख दी है भाई साहब अगली G20 की मीटिंग्स। और भाई पूरे चाइना को भारत ने आग लगा दी है इस टाइम, क्योंकि चाइना कहते हैं अरुणाचल प्रदेश मेरा है मेरा है मेरा, बिलबिलाता रहता है उस बात पर। तो भाई जिस चीज पर बिलबिलाता है भारत ने वहीं पर G20 की भाई मीटिंग्स अगली रख दी है। वो अक्सर टाइम पे बोलता ये रहता है कि ये मेरा है, ये मेरा ऐसा है। तो ये तो भाई पूरे चाइना में इस टाइम मातम इस बात को लेकर मच चुका है। लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे, देखेंगे भाई ये क्या सीन हुआ है, तो किस तरह से भारत ने वहां पर सेटल की है G20 की मीटिंग। तो वॉच करेंगे कंप्लीट इसके बारे में, तभी पता लगेगा। तो जल्दी से वॉच करते हैं, कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत की पिछली सभी गवर्नमेंट्स और सभी प्रधानमंत्रियों का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अभी तक यही प्रूव होता है कि पिछले काउंटर पार्ट्स के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाइना को बहुत ही अच्छे से टैकल किया है। चाइनीज ऐप्स को बैन करना हो या फिर चाइना से इंपोर्ट्स के ऊपर रोक लगानी हो या फिर भारत में रजिस्टर्ड चाइनीज कंपनीज के ऊपर कार्रवाई करनी हो, समय समय पर भारतीय सरकार और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब चाइना को ये संकेत देते रहे कि अगर बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो जो भारत और चाइना के बीच के नॉर्मल बायलैटरल टाइज हैं वो भी प्रभावित होंगे। इस बीच अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश के रूप में चाइना को एक और बड़ा झटका दे दिया है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, ये लोग जब भी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाते हैं उसके अगले ही दिन चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से उस विजिट का विरोध किया जाता है एंड कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश को इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, वो साउथ तिब्बत का पार्ट है। आप सोचिए कि चाइना को जब अकेले भारत के प्राइम मिनिस्टर या फिर भारत के प्रेसिडेंट के अरुणाचल प्रदेश जाने से इतनी दिक्कत होती है, फिर जब भारत दुनिया के बाकी देशों को भी अपने साथ अरुणाचल प्रदेश ले जाएगा तो फिर चाइना का क्या हाल होगा। दरअसल पिछले साल जब इंडोनेशिया ने G20 की प्रेसिडेंसी भारत को सौंपी थी, उस समय भारत ने घोषणा की थी कि अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान भारत G20 की 200 मीटिंग्स को होस्ट करेगा एंड जो ये 200 से ज्यादा मीटिंग्स होंगी ये न केवल भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में होंगी बल्कि देश की 50 बड़ी सिटीज में कंडक्ट की जाएंगी। उस समय भारत ने नोटिफाई किया था कि कुछ मीटिंग्स जम्मू कश्मीर में भी होंगी, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था और कहा गया था कि भारत जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग्स नहीं करवा सकता है। पाकिस्तान, चाइना और टर्की से बोलेगा कि वो जम्मू कश्मीर में होने वाली मीटिंग्स को बॉयकॉट करे वगैरह वगैरह। पाकिस्तान जिस देश से मदद मांगने जा रहा था यानी कि चाइना, भारत ने अब उसी को एक बहुत ही बड़ा सेटबैक दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में G20 की मीटिंग का स्टेज सेट कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 मार्च और 26 मार्च यानी कि आज और कल 2 दिन तक अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग्स होंगी। इस समय अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे G20 की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हो गई होगी। खबर निकल कर आ रही है कि 19 देशों के 50 से ज्यादा डेलीगेट्स इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हैं। उनको वहां पर अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री और अरुणाचल प्रदेश के रिच कल्चर के बारे में भी बताया जाएगा। चाइना इस पूरे मसले के ऊपर इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि उसका भी पाकिस्तान वाला हाल हो गया है। चाइना ने इस मीटिंग को बॉयकॉट अभी तक नहीं किया है, लेकिन ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चाइना के डेलीगेट्स अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं या फिर नहीं। फिलहाल चाइना के डेलीगेट्स के आने की संभावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही है कि भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में होने वाली G20 की मीटिंग्स को कवर करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में G20 के वेन्यू के ऊपर सभी मीडिया पर्संस की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीजन है वो तो खैर किसी को नहीं पता, लेकिन शायद मीडिया पर्संस इस मीटिंग में चाइना एंगल घुसाकर सवाल ना पूछें, शायद इसलिए उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में जो G20 की मीटिंग हो रही है उसकी थीम है रिसर्च, इनोवेशन, इनिशिएटिव एंड गैदरिंग यानी RIIG। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनोवेशन और रिसर्च में G20 के देश एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं, पॉलिसीज में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, उसके ऊपर G20 देशों के डेलीगेट्स आपस में चर्चा करेंगे। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को दी गई थी। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर आज सेंटर में एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो क्या G20 की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में होस्ट करवाती, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अबे अबे काल भाई, तो किधर भाई
जो जम्मू कश्मीर में भारत करा रहा है, तो भाई साहब ये भी मोदी जी के कारण हुआ है, मोदी जी की दहशत के कारण हुआ है, मोदी जी के दबदबे के कारण हुआ है, जो आज अरुणाचल प्रदेश में आज शुरू हो गई है। चाइना के नाक के नीचे, जहाँ पे चाइना उछलता था कि हमारा ऐसा रूसी है, इससे पे भारत वो लोग कर रहे हैं, जहाँ पे वो कहता था वो तो पता झूठी बोलते रहते, बिलबिलाते रहते हैं। भारत ने उधर ही कराई ऐसे, वजह मोदी जी के कारण। मनमोहन सिंह जी होते, वो चाइना को कहते तुम ये सभी ले जाओ ये तुम्हारा ऐसा हो गया है। ये भाई उन्हीं का टाइम था, तो भाई चाइना ये तिब्बत मिब्बत और ये सारा कुछ यहाँ पर जताता रहता था। ये तो अब मोदी जी टाइम में बच्चे तुम लोगों ने जिस हर्षे पे कब्जा किया वो भी तुम्हें देना पड़ेगा। जब इंडिया को सब कुछ मिला तो इन्होंने बोला कि हम 200 मीटिंग इंडिया में रखेंगे। और भाई भी मैं जम्मू कश्मीर में भी और पाकिस्तान में एतराज किया था। और यार हमारे एतराज से क्या होता है, हम तो अब वो बेगानी शादी पे दूल्हा दिवाने वाली बात हो गई है। हम लोग तो वही वाली चीज रह गया, हमारे को औकात नहीं रही, हम जो मर्जी है बोले भाई भारत को, हमारा भी में नहीं। और चाइना की बात करते, चाइना बहुत बड़ा देश है, मानना पड़ेगा, लेकिन एक चाइना को जो टक्कर देने वाले थे वो भारत, और आज उसे दी है। आज उसने उसके मुंह पे तमाचा मारा और बोला देख भाई तेरे सामने G20 की मीटिंग्स में इधर करो, जो खाड़ सकते हो खाड़ लो। 50 डेलीगेट्स, बिल्कुल सही किया वजह, तकरीबन 50 डेलीगेट्स आए हैं। इंडिया का अपना ऐसा है ना, बिल्कुल इंडिया तो मर जाए वही ना। और भाई पूरी दुनिया वहां पर आ गई है, आज वो मीटिंग चल रही है उसकी, और कल भी मीटिंग है। हाँ ना, 2, 5 और 26 तारीख। हाँ देखो आज और वो कल वहां पर चल रही है। बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी भारत की यहाँ पर कामयाबी। और चाइना की तो लाल मिर्चें इस टाइम लग रही होंगी भाई। वो विरोध करता रहता भारत का, जब भी वहां पर विजिट होता है तू विरोध करता, तू विरोध अब करता रहेगा। भारत की इतनी शक्ति होगी, तूने अगर आंख उठा के देखा ना भारत की तरफ, तेरी भारत आंखें नोच लेगा। उधर हुकूमत इंडिया की है, करेंसी इंडिया की है, रकबा इंडिया का है, माल इंडिया का। तो ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये क्या कर यार, ये पापा एवी मस्ती करते हैं और कुछ नहीं है। और अब देखो ना मीटिंगें चला रही, उनके सामने कर दी है दुनिया की हर चीज। हालांकि चाइना भी तो है ना G20, तो ये कुछ बोल पा रहा है भाई। भारत का दबदबा है। कल पाकिस्तानियों ने कश्मीर का नाम लिया था अमेरिका के अंदर, उनको धक्के दे के अमेरिका ने बाहर निकाल दिया। ये तो खबर बड़ी हुई है, वहाँ ये बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे आई है, ये आई है, वाकई में आई है। आज तो माइक पाकिस्तानी भी लेके निकले हुए थे भाई, पूरे पाकिस्तान में ये बात चल रही, पूरी दुनिया में बात दे के निकाला है पाकिस्तानियों को, कश्मीर का नाम लिया। ये है भारत का ताकत, कि भारत की इस ताकत ने, अमेरिका ने वो काम किया और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में खलबली इस टाइम मच गई है पाकिस्तान की बेइज्जती। आज लगता है चाइना ये तभी नहीं बोल रहा होगा, चाइना को लगा होगा अगर मैंने बोला तो दुनिया में मेरी फिर बेइज्जती ना हो जाए। जिस तरह भाई ये पाकिस्तान की कल परसों हमने भी कश्मीर का नाम लिया ना अमेरिका में जाके, अमेरिका ने बोला भारत के बारे में ऐसा बोल, तो निकाल के धक्के देके। और आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये बात चल रही है कि अमेरिका ने, मतलब अमेरिका भारत की ताकत के आगे हुआ है, और भाई वो हमें उल्टा धक्के दे के बाहर निकाल रहा है। जाए एक बंदे को बार बार जाके बोलो इस मसले कश्मीर का हल करो, कश्मीर का अगला भी पक जाता है कि भाई ये तो पागल है, बोलेगा यार ये तो पागल है, ऐसे उठा ले पैंट चौथ को बाहर फेंक। ऐसे ही है भाई, ऐसा ही है वही, ऐसा ही है। और भाई फिर जब ऐसी चीजें होंगी तो ये सब तो होना है ना भाई। लेकिन आज चाइना, मैं कहता हूँ मुंह बंद करके ना, वो क्या कहते हैं, आगे लगी हुई होंगी उसको अंदर से, और आगे कहीं और से भी निकाल रहा होगा कि भाई अब बोल हम सकते नहीं है, क्योंकि बेइज्जत बहुत गंदे हम हो जाएंगे। भारत की ताकत है, जो भारत की ताकत से पहले ये मोदी जी ने भाई इस भारत को इस ताकत के काबिल बनाया, और आज चाइना ने चुप करके भाई काम किया और वो बर्दाश्त कर रहा है। क्यों कर रहा है? अगर मनमोहन सिंह जी होते तो वो फिर बात ही अलग होती। बिल्कुल यार, वो कहते भाई मनमोहन सिंह और अरुणाचल प्रदेश भी ले जाए तुम्हारा। भाई यार ढीले आदमी थे, ढीले थे आदमी थे लेकिन भाई मोदी जी शरीफ के साथ शेर बन गई, कॉम्बो है कॉम्बो। देखो शरीफों के साथ शरीफ, गद्दारों के साथ भाई फिर उनका दुश्मन। सही बात, यही बात। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगे ये वीडियो, इधर ही खत्म करते तो